देश में। जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है नोएडा से, और इन्होंने अपना अस्पताल भी कोविड-19 से लड़ाई के लिए दे दिया है। 100 बेड का अस्पताल इन्होंने दिया है। मैं डॉक्टर महेश शर्मा आपका रुख करता हूं, आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ लोग डॉक्टरों पे थूक फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, वाकई ये देखकर दिल आपका फट गया? देखिए, मेरे सामने मेरे गुरु हैं इस विषय के, तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर पात्रा साहब बैठे हैं, और कल्चर की हमारी एम्बेसडर मेरी छोटी बहन मालिनी जी बैठी हैं, तारिक फतेह साहब बैठे हैं। अबू भाई, ये तहजीब नहीं है हमारे देश की, ये संस्कृति नहीं है हमारे देश की, ये हमारी गंगा जमुनी जिस तहजीब के हम हुकारे भरते हैं पूरे विश्व के अंदर, पाकिस्तान जैसे और छोटे मोटे कानून कितने देशों से ज्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। इस लड़ाई को हिंदू मुसलमानों में ना बांटें कृपया अबू भाई, ये समझें। कौन बांट रहा है? मैं बांट रहा हूं। करके आज लड़ाई हम किससे लड़ रहे हैं? मत बांटें। अरे भाई क्या साहब, पुलिस से लड़ रहे हैं? यही कह रहा हूं कि मत बांटें। क्या हम अरे मैं क्या कह रहा हूं? मैं भी क्या हम पुलिस से लड़ रहे हैं? क्या हम इल्जाम एसएचओ पर लगा रहे हैं? ये जब पूरे देश को सूचना मिली, हमारे अनुभव थे, पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, पूरे विश्व, इटली से हम भुगत चुके हैं, अपनी उंगलियां जला चुके हैं, चाइना जला चुका है, अमेरिका जला चुका है, तब भी हम नहीं आगाह हुए। हमारा अल्लाह, हमारा भगवान, हमारा गुरु नानक, हमारा ईसा मसीह बहुत मेहरबान है हम पर, भारत पर। उसने हमें आगाह कर दिया, हमें नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दे दिया, फैसले लेने वाला। उसने कहा लॉकडाउन करना है, 25 तारीख से आज हमें जनता कर्फ्यू करना है, तुरंत फैसले लेने वाला। 15 फरवरी से कहा था उन्होंने कि जितने पैसेंजर आएंगे सबकी स्क्रीनिंग होगी। जब 15 फरवरी से स्क्रीनिंग शुरू हुई तो कैसे लोग आ गए देश के अंदर कोरोना लेकर के? आप तारीफ तो कर रहे हैं, मैं भी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जब मत दोष दीजिएगा अपने भगवान अल्लाह को, मत दोष दीजिएगा। चाइना में हुआ था उस दिन फ्लाइट क्यों नहीं बंद कर दिया? बात करते हैं आप। नहीं, देखिए अबू भाई, ये कोरोना आना किसी को पता था? फ्लाइट उस दिन नहीं, भाई साहब प्लीज, फ्लाइट उस दिन क्यों नहीं बंद कर दिया? जिस दिन चाइना से फ्लाइट आ रही थी और चाइना में लोग मर रहे थे, फ्लाइट बंद कर देना चाहिए था ना। अबू भाई, ये वो वाली कहानी है, तो नहीं आने देना वो वाले चाहिए के क्रिकेट की पिच में खिलाड़ी खड़ा है और बाहर खड़ा हुआ आदमी कहता लगा दे छक्का। उस प्रधानमंत्री के आंखों के पीछे दिखी हुई चिंता देखिए। जब वो पलायन कर रहे थे लोग, तब भी आप आवाज उठा रहे थे। जब उनको रोटी मजदूरों को नहीं मिल रही थी, तब भी आप आवाज उठा रहे थे। अगर इन्हीं मरकजी लोगों को ताकत से एक सेकंड में आपको पूरा वक्त मिला, शांत बैठिएगा। जी, एक सेकंड। माननीय अवस्थी मेरे साथ है। माननीय अवस्थी, मैं माफी चाहता हूं, पहले तो मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रहा हूं, और इसलिए डॉक्टर महेश, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं इसलिए लेट आ रहा हूं आपके पास क्योंकि ये बहस बहुत संगीन हो गई थी। लेकिन हम इस लड़ाई को अच्छी तरह लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें? ये स्पीड ब्रेकर बहुत भारी पड़ सकता है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। मुझे दो चीजें कहनी है। पहली चीज तो ये है, समय की थोड़ी कमी है, आप 40-50 सेकंड में बात रखिए। जो प्रवासी भाई सड़क पर चल निकले, जी, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनको बस मिलेगी। वो तो पैदल चल निकले थे। पूरे देश ने दिखाया और पूरे 3 दिन तक दिखाया है। वो चल निकले थे क्योंकि उन्हें घर जाना था। पहली बात मैं ये बता दूं, जो अबू भाई कह रहे हैं या जो भी कह रहा है, वो अपने आप चल निकले थे क्योंकि उन्हें छिपाना नहीं था, उन्हें अपने घर जाना था। वो दिहाड़ी वाले, उनको मालूम था कि यहाँ बंद है और उनको अब घर पहुंचना था। सरकारों की जिम्मेवारी थी, और बस में जब वो बैठा के भेजे गए हैं तो ये नहीं देखा गया कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। पहली बात तो अब ये समझें, वो प्रवासी भाई भारतीय थे, उनको भोजन और उनके घर तक पहुंचाने के संग संग सब क्वारंटीन किए गए हैं। उन सबको एक निश्चित दूरी के संग, जो नोएडा में भी रोके गए और जो अपने घर भी पहुंचाए गए हैं, ये सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी थी। तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया जा रहा है कि आप एक दूसरे से दूर रहें, और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे जितने भी भाई सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, इस समय व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं और इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि क्यों इस बात पे जमात का नाम आ रहा। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, आप अपने समाज के प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं, तो आप जिम्मेदारी लीजिए, आगे बढ़िए और अपने समाज को समझाइए। बिल्कुल अच्छी बात, बिल्कुल अच्छी बात। अगर आप अपने समाज में प्रभावी हैं, चाहे डॉक्टर संबित पात्रा हो, चाहे डॉक्टर महेश शर्मा हो, चाहे अबू आजमी हो, चाहे मालिनी अवस्थी हो, चाहे तारिक फतेह हो, चाहे मजबूर रहमान हो, अगर आप